आज हम आपके लिए कक्षा 10 हिंदी का पेपर 801 सेट डी और जी इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल करवाएंगे। केवल प्रश्न पत्र है। देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट, ये आपने मतलब पढ़ लिया होगा। देखिए, पहला खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न था रश्मि मासा के लेखक हैं। तो देखिए, रश्मि मासा के लेखक कौन है? रश्मि मासा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। दूसरा प्रश्न बहुविकल्पीय था, बी विकल्प ठीक था इसका। तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा उपन्यास विधा है, इसका सी विकल्प था। ठीक है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मतलब लेखक हैं, कौन सी रचना है? गांधी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक पाद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी की देन। नंबर 4, ये विकल्प ठीक था इसका। नंबर 4 प्रश्न पे साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना किसकी है? तो ये विकल्प सी विकल्प ठीक था, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की है। ठीक है। प्रश्न 5 में कह रहा है शुक्ल उत्तर युग के लेखक है। शुक्ल उत्तर युग के लेखक है डी विकल्प ठीक था, धर्मवीर भारती। छठा प्रश्न, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि पद्माकर हैं। सी विकल्प ठीक था इसका। प्रश्न 7, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता पता है? बी विकल्प ठीक था, भूषण जी हैं। बी विकल्प ठीक है। अब प्रश्न 8, तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अज्ञ। ये है, ए विकल्प ठीक था। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना युगवाणी है। बी विकल्प ठीक था इसका। ठीक है। अब 10वां प्रश्न, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ये संस्मरण विधा पर आधारित है। विकल्प सी था। ठीक है। अब 11वां प्रश्न बता रहे हैं। 11वें प्रश्न में स्थायी करुण रस का स्थायी भाव। 11वें प्रश्न में करुण रस का स्थायी भाव, ये विकल्प डी ठीक था, शोक होता है। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। इसमें सी विकल्प ठीक था, उपमा अलंकार है। ठीक है। प्रश्न 13वें में कह रहा था सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। तो इसमें उपर्युक्त पंक्तियों में छंद बूझ रहा था। देखो, छंद तो हाई स्कूल में 2 हैं, एक रोला और सोल्टा, इन 2 में से ही लगाना था आपके लिए। तो इसमें सुनी केवट के, इसमें बी विकल्प आपका ठीक है। इसमें सोल्टा छंद था। प्रश्न 14 में अनुच्चर शब्द में उपसर्ग है। इसमें बी विकल्प ठीक था, अनु इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगाते हैं, ये पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग। ठीक है। अब बोल रहा है 15वें प्रश्न में प्रत्यय के प्रकार हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। इसमें ए विकल्प ठीक था। ठीक है। अब प्रश्न 16, वेद डैश पुराण में समास है। जहाँ डैश आ जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प, सी विकल्प ठीक था। अब 17वें प्रश्न में प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। इसमें सी विकल्प ठीक था, प्रमोद होता है। ठीक है। आप बता रहे हैं 18वां, इत्यादि में संधि है। इत्यादि में ए विकल्प ठीक था, यण संधि, क्योंकि चैप्टर में 30% में हटा दी गई है एक वृद्धि संधि, 30 केवल यण संधि थी, तो यण संधि वाला सही हो जाएगा। नंबर 19वां प्रश्न, फलयन शब्द का वचन और विभक्ति बताइए। देखो, फलयन शब्द का वचन और विभक्ति, फलम फले फलानी फलयन, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। विकल्प डी ठीक है। 20वां प्रश्न, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठम धातु में कौन सा वचन है? ये एक वचन का उत्तम पुरुष है, एक वचन का उत्तम पुरुष। डी विकल्प ठीक था। ये थे आपके 20 नंबर के विकल्प। अब देखिए खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न। ये देखिए मित्रता के मतलब ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।